नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। आज बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो आज हाई कोर्ट में ईडी ने अपना चार्जशीट दाखिल किया था। जमानत जो ट्रायल कोर्ट ने दिया था, आपको याद होगा 20 तारीख को ट्रायल कोर्ट की जज ने उन्हें न्याय बिंदु जी उन्हें ईडी का पक्ष सुने बिना, या यूं कहें कि बहुत ही कम समय में अपनी बातों को रखने के लिए कहकर केजरीवाल को जमानत दे दी थी। और उनके जो पॉइंट्स ऑफ व्यू थे, जो आए थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने ये पहले से तय कर लिया था कि मुझे हर हाल में जमानत देनी है। और यही हुआ भी, क्योंकि ईडी ने जो अपनी दलील दी थी उस पे उन्होंने ईडी का पक्ष कुछ सुना ही नहीं। उसके खिलाफ ईडी अगले दिन स्टे लगाने के लिए हाई कोर्ट चली जाती। हाई कोर्ट में सुनवाई होती और सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है। फैसला सुरक्षित रखने के खिलाफ कि उस पे स्टे लगा दिया जाए बोलकर अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट में जब इस पर चर्चा होती है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें एक बात कहती है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला सुरक्षित रखा है, जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक हम इस पर आगे की तारीख दे सकते हैं। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आप हमें कल का तारीख दे दीजिए। उस पे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला आने दीजिए, उसके बाद हम इस पर सुनवाई करेंगे। और उन्होंने 26 तारीख का डेट, यानी कि कल का डेट दिया है। आज उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट जो है, जो सुरक्षित रखी थी इस फैसले को, इस पे आज का समय देती है 2:30 बजे का कि हम इस पर फैसला सुनाएंगे। आज बहस हुई, इस पर सुनवाई हुई और दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया और केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, ये अभी तय हो गया। इसमें क्या बातें हुई, इसी बात की चर्चा करनी जरूरी है। देखिए, पीएमएलए जो धारा है उसमें आईपीसी 17 और 45, इसको जब तक आप नहीं पढ़ते हैं, यही बात ईडी ने उठाई थी कि इसके तहत जो मामला दर्ज होते हैं, इसमें जब तक ईडी अपनी ओर से ये कह नहीं देती है कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तब तक जमानत नहीं मिल सकती। चूँकि ट्रायल कोर्ट ने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया था, उन्होंने बहुत कम समय में ये कहा कि आप अपनी बात रखें। यही बात हाई कोर्ट में ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल
SV राजू ने रखी। तो क्या हुआ मामला, इसको थोड़ा समझते हैं। PMLA धारा 17 और 45 दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाई कोर्ट को फैसला सुरक्षित नहीं रखना चाहिए था। जो ये सुप्रीम कोर्ट गए थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी। लेकिन बात इसमें फिर वही आ जाती है कि जो ईडी ने सबूत दाखिल किए थे, जब तक कोर्ट उसको पढ़ेगी नहीं आप फैसला कैसे सुना सकते, और उसके लिए समय चाहिए। खैर, इसके आगे की बात करते हैं। केजरीवाल जेल में रहेंगे, हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी, ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा। कहा बेल देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। यह हाई कोर्ट की टिप्पणी है ट्रायल कोर्ट के लिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। हाई कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते। जो बात जज साहिबा ने कही थी उसको हाई कोर्ट ने नकार दिया और फैसले को रद्द कर दिया। फैसले को देखकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल को जमानत देते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया, ये दिल्ली हाई कोर्ट कह रही है। अदालत को ईडी को बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था, जो कि ट्रायल कोर्ट ने नहीं दिया था। और ये टिप्पणी हाई कोर्ट कर रही है आज के जजमेंट में। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है हम हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी आप जा चुके हैं। ये सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करें, जबकि ये उस फैसले को स्टे लगाने के लिए पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुके थे, उसकी कार्रवाई हो गई थी। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी कि हाई कोर्ट को फैसला सुरक्षित नहीं रहने देना चाहिए था। ये आम आदमी वाले को अच्छे से सोचना चाहिए, क्योंकि आप इनकी राजनीति अगर देखेंगे तो जनरली जो इनके फेवर की बातें होती है इसको तो बड़े अच्छे से सत्यमेव जयते कहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही जमानत का फैसला आया था पूरा ढोल नगाड़े बज रहे थे, और इस तो आम आदमी पार्टी ने इस पर आपत्ति जता दी और कह दिया कि हम इसको नहीं मानते हैं। जमानत पर आदेश को इस तरह से नहीं रोका जा सकता, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कल यही कहा था, ऐसा आम आदमी पार्टी करे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को बेल दी थी, लेकिन ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट में 21 जून पे सुनवाई हुई थी और उस पर स्टे लगा दिया गया था। अब कल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सीएम की जमानत याचिका पर फैसला करेगी। अब इसमें जो बातें निकल कर आ रही है उसको भी समझना जरूरी है। हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है उसकी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको भी समझना चाहिए। उसी पे बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी पर विचार नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से अनुचित है। यह दर्शाता है कि ट्रायल कोर्ट ने सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया है। ये हाई कोर्ट की टिप्पणी में से एक टिप्पणी। दूसरी टिप्पणी उन्होंने जो की, इस बात पर मजबूत तर्क दिया गया कि जज ने धारा 45 PMLA
कि दोहरी शर्त पर विचार विमर्श नहीं किया। तीसरी बात, ट्रायल कोर्ट को ऐसा कोई निर्णय नहीं देना चाहिए जो हाईकोर्ट के फैसले से उलट हो। चौथी बात, ट्रायल कोर्ट ने धारा 70 पीएमएलए के तर्क पर भी विचार नहीं किया है। और पांचवी जो बात है, इम्पोर्टेंट बात, वो कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट का यह भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा के लिए जमानत दी थी। एक बार जब उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज कर दी है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि कानून का उल्लंघन करके उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था। ये टिप्पणियां जो है हाई कोर्ट ने आज अपने जजमेंट में की है। अब केजरीवाल साहब के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो क्या कहते हैं, मान लीजिए कि हाई कोर्ट ईडी की अपील खारिज कर देता है तो जज उस समय की भरपाई कैसे करेंगे जो केजरीवाल ने खो दिया। ये अभिषेक मनु सिंघवी जी कह रहे हैं। साहब डेली आप देख लीजिए, जब से गिरफ्तारी हुई तब से कोई दिन ऐसा नहीं होता है जब कभी हाई कोर्ट, कभी ट्रायल कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, every day he was going to any court of this matter। कहीं भी ऐसा नहीं होता जिससे लगे कि मतलब अभी ये इस देश का सबसे हाई प्रोफाइल केस बन गया है और केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति हो गए हैं जो इस देश के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो गए। अब एक बात जो है इसमें, आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी ने कई बार ये आरोप लगाए कि, और ईडी ने भी इस बात को कहा कि अगर इन्हें जमानत दी जाती है तो जो गवाह हैं, जो बेल पे, उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा सकती है। तो आम आदमी पार्टी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी मनी ट्रेल नहीं है, जबकि कोर्ट में ये माना है कि 45 करोड़ का मनी ट्रेल हुआ है और टोटल 338 करोड़ का मनी ट्रेल है। और जिस पार्टी में भले ही आपको भी पता होगा कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन उन्होंने अपने पास कोई भी विभाग नहीं रखा है। लेकिन जो व्यक्ति उस पार्टी का सर्वे सर्वा है, आप 10 रुपया उसके अनुमति के बिना खर्च नहीं कर सकते। आपको लगता है कि उस व्यक्ति को इतने बड़े घोटाले में कहीं किसी तरह की जानकारी नहीं होगी? और बार बार इसी बात का आरोप लगाते हैं कि एक चौवन्नी भी नहीं मिला। तो नहीं मिला तो भैया वेल क्यों नहीं मिल रहा है? आज मनीष सिसोदिया 1.5 साल से ऊपर हो गया जेल में गए हुए, सत्येंद्र जैन जेल में है, संजय सिंह गए थे। उन्हें जब ईडी ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें बेल दिया जा सकता है, तभी जाकर सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिली थी। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 164 के तहत जो बयान दर्ज होता है गवाहों के, वो कोर्ट के सामने होता है और इसमें कहीं तरह से बात को इधर से उधर पलटने का गवाह का कोई सवाल ही नहीं है। मतलब समझ लीजिए कि वो जो एक तरह से वो ऑन रिकॉर्ड है, उसको कोई वो गवाह भी चाहेगा कि बाद में हम पलट जाएं तो वो उसने जो बयान दे दिए हैं उस बयान से वो पलट नहीं सकता है। और ये कोर्ट के अंदर, कोर्ट की देख रेख में ये प्रक्रिया चलती है। अब बात यही है कि ईडी के 29 पन्नों में क्या है,
जो केजरीवाल की जमानत के खिलाफ बनेंगे मजबूत हथियार। हाई कोर्ट सुनाएगी फैसला। ये कल मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में होगा, चूँकि पहले से डेट दिया गया है, और इस पे क्या चीज़ें निकल कर आती है ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन जो पीएमएलए की धारा 45 है उसके तहत किसी को बेल मिलना इतना आसान नहीं है। अगर वो आईपीसी सीआरपीसी की कोई भी धारा होती तो कोर्ट से आसानी से बेल मिल सकता है, लेकिन पीएमएलए कानून के तहत 45 जो धारा है इसमें बेल मिलना बिना ईडी के अनुमति के संभव नहीं है। तो यही मामला इस केस का अभी तक निकल कर के आया है। अब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ होता है, होने के बाद उसके बारे में भी चर्चा होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल अरविंद केजरीवाल जेल में ही मज़े से रहेंगे, इसमें कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है। आपको ये एनालिसिस अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप सभी से फिर से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।